जो शास्त्र की नीति के अनुसार चले। और छोटी रानी का नाम था सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार चले। तो बड़ी जो रानी थी उनसे राजा बहुत कम प्रेम करते थे सज्जनों। उनके पुत्र का नाम हुआ ध्रुव। बोली बांके बिहारी लाल की। और जो छोटी रानी थी उनके पुत्र का नाम हुआ उत्तम। क्या नाम हुआ जी? और बड़ी का ध्रुव। एक दिन की बात महाराज, जन्मदिन का समय आया। बड़ी रानी ने सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, अंदर तेरे पिताजी बैठे हैं, आज जन्मदिन के अवसर पर तू जा और पिता के चरणों का आशीर्वाद लेकर के आ। जैसे सज्जनों ध्रुव ने सुना, अंदर गए। तो अंदर जैसे ही गए तो छोटी रानी ने अर्थात सौतेली माता ने डांट लगा दी, तू कहाँ जा रहा है? कहा कि मैं पिता की गोदी में बैठने के लिए जा रहा हूँ। तो कहा, अगर तुझे पिता की गोदी में बैठना है तो पहले जंगल में जा, और जंगल में जा करके भगवान की भक्ति कर। और जब तुझे भगवान वरदान देने के लिए आ जाए तो उनसे ऐसा मांगना कि अगला जन्म जो है वो मेरा सुरुचि के गर्भ से हो। देखिए भगवान को पीछे कर दिया और अपने गर्भ को महाराज उत्तम मान लिया, बड़ा मान लिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब बेटा महाराज रोता रोता बाहर को आ गया। जब डांट पड़ी तो बालो से पत्नात्मा नमन्या स्त्री गर्भ संभृत मह ननम वेद बभान्यस्याः दुर्लभे अर्थे मनोरथा। आज रोता रोता वो ध्रुव बाहर आया और माँ से कहने लगा, या कहने लगा, गुनगुनाएंगे। रोई रोई कह रहे ध्रुव कुमार, मौसी ने मारो मैया। रोई रोई कह रहे ध्रुव कुमार, मौसी ने मारो मैया। रोई रोई कह रहे ध्रुव कुमार, मौसी ने मारो मैया। रोई रोई कह रहे ध्रुव कुमार, मौसी ने मारो मैया। मौसी ने मारो मैया, मौसी ने मारो मैया, मौसी ने मारो मैया, मौसी ने मारो मैया। ओ रोई रोई, ओ रोई रोई, ओ रोई रोई कह रहे ध्रुव कुमार, मौसी ने मारो मैया। रोई रोई कह रहे ध्रुव कुमार, मौसी ने मारो मैया। हरि बोल। तो अदम सौत का जाया, क्यों गोद पिता की आया। तो अदम सौत का जाया, क्यों गोद पिता की आया। अरे उत्तम राजकुमार, मौसी ने मारो मैया। अरे उत्तम राजकुमार, मौसी ने मारो मैया। ओ रोई रोई, ओ रोई रोई कहे ध्रुव कुमार, मौसी ने मारो मैया। रोई रोई ध्रुव कुमार, मौसी ने मारो मैया। हरि बोल। ये तो पिता की गोद में आया, पहले जंगलों में है जाना। ये पिता की गोद में आया, पहले जंगलों में है पाया। जाकर प्रभु का ध्यान लगाना, फिर गर्भ मेरे आना। पहले जाकर ध्यान लगाना, फिर गर्भ मेरे आना। ताई मिलना पिता का प्यार, मौसी ने मारो मैया। ताई मिलना पिता का प्यार, मौसी ने मारो मैया। रोई रोई कह रहे ध्रुव कुमार, मौसी ने मारो मारो। बाल कृष्ण भगवान की
रोता हो ध्रुव बाहर आया और माँ से कहा कि माँ मैं अंदर गया, आशीर्वाद लेने लगा, लेकिन छोटी माँ ने डांट लगा दी कि पहले जंगलों में जा और जंगलों में जा करके भगवान का भजन कर, और जब तुझे भगवान वरदान देने के लिए आ जाए तो उस समय आ करके तू उनसे ये मांगना कि अगला जन्म मेरा है छोटी माता अर्थात सुरुचि के गर्भ से हो। तो महाराज माता ने, सुनीति ने कहा बेटा ऐसा नहीं कहते, ये तेरी छोटी माँ है, इसने अगर अच्छा तुझे कहा है तो तेरा भी धर्म बनता है कि इसकी बात को तू अमल कर ले, मान ले। तू जंगल में जा, जैसा इसने कहा है वैसा कर, और जा करके जंगल में अगर तुझे कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए तो उनके चरणों में प्रणाम करना, और जैसा वो कहे वैसा ही तू जा करके जंगल में तप करना। अब आज्ञा ली महाराज, चरणों में दंडवत किया और जंगल की तरफ चल पड़े। नारद मुनि परीक्षा लेने के लिए आगे कि देखता हूँ कितना ये पहुंचा हुआ है, बालक भक्ति कर ही पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सज्जनों, आज जैसे ही नारद मुनि का दर्शन हुआ तो चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और आज ध्रुव ने कहा कि आज मेरी माता का जो पहला वचन है वो अब पूरा हो गया। लगता है मुझे भगवान से मिलने की जरूरत नहीं है, भगवान जो है वो मुझसे मिलने के लिए आएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। नारद मुनि ने कहा बेटा जंगल है, तू रास्ता तो नहीं भूल गया, भटक गया, चलो मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। अभी घर जा, जब तेरा समय आएगा अर्थात बुढ़ापा आएगा तब आकर के जंगल में आना, अभी तेरा खेल कूद करने का समय है, वापस चला जा। जंगल में तुझे हाथी कुचल देंगे, सांप खा जाएंगे, भयंकर जंगल है, चला जा। नारद मुनि से कहा कि आप हैं कौन? कहा कि मैं नारद मुनि। तो ध्रुव ने कहा आप नारद मुनि नहीं हो सकते। पूछा क्यों? कि मैंने सुना है जिससे भी नारद मुनि मिलते हैं भगवान का रास्ता जरूर बताते हैं, मिलने का रास्ता जरूर बताते हैं, आप मुझे उल्टा बता रहे हैं। नारद मुनि परीक्षा कर रहे हैं, ले रहे हैं कि देखता हूँ कितना ये तपा हुआ बालक है, पक्की सी निष्ठा है कि नहीं है। कहा कि बालक ध्रुव जो हजारों वर्षों तक जंगल में रह करके उल्टा धुआं खा करके अमलात्मा विमलात्मा हजारों वर्षों तक तप करते हैं, भगवान उन्हें भी नहीं मिलते हैं, तुझे कहां से मिलेंगे? बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। महाराज ध्रुव ने चरणों में प्रणाम किया कि नारद मुनि, हे भगवान, हे प्रभु, आप रास्ता बताओ और आपके रास्ते के अनुसार चल करके मैं भगवान को जरूर प्राप्त करूंगा। अटल विश्वास ध्रुव का आज नारद मुनि ने देखा, और महाराज जैसे ही नारद मुनि का अटल विश्वास देखा, दृढ़ विश्वास देखा तो अपने हृदय से लगा लिया, और जैसे हृदय से लगाया महाराज तो आज ध्रुव को जो उसने पाना था वो आज नारद मुनि के सानिध्य में मिल गया। बोली बांके बिहारी लाल की। नारद मुनि से कहा कि नारद मुनि, हे भगवान, काम मेरा था चलना सो मैं चल दिया, अब काम उसका है मुझे मिलना तो वो मिल लेगा। बोली बांके बिहारी लाल की। ये मेरा काम नहीं है, ये चिंता उसकी है, और अब लगता है कि वो मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। क्या कहा? कि वो मुझसे मिलने के लिए बोलो जरूर आएंगे। नारद मुनि ने कहा कि कैसे? तो कहा कि भगवान जिसे आप मिल जाते हैं ना, भगवान उसे दर्शन जरूर देते हैं, मैंने ऐसा सुना है। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो फिर मैं विश्राम कर दूंगा। सारा ध्यान भंग हो जाता है, ये कथा पंडाल है, शांति का दान दो जरा। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जो आ रहे हैं उन्हें आने दो, आप क्यों अपना ध्यान भंग कर देते हैं? 5 दिनों से आपको बता रहा हूं, बच्चे बन जाते हैं आप तो। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। कथा में विघ्न डालना बहुत बड़ा दोष होता है, ये भी नोट कर लो आप।
आ रहे आने वाले बैठते रहेंगे, आप तो ध्यान ही रखो ना। तो सजनों, अब क्या हुआ कि नारायण की मिलने की इच्छा जो है वो मेरे से लगता है हो रही है। अब नारद मुनि ने महाराज उन्हें बता दिया कि ध्रुव ऐसा करो, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मंत्र दिया? जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। ऐसे मस्ती रखा करो ना कथा के पीछे में, कम से कम। बोली बांके बिहारी लाल की। कथा कहने वाला कहता रहेगा, आप सुनते नहीं, मैं सुनाऊंगा किसी। ये पंडाल का नियम होता है महाराज, आने वाला अपने आप बैठेगा, आप ध्यान इधर रखो। मंत्र दे दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। क्या मंत्र दिया? फिर बोलो। और कहा बेटा अब तुम मधुबन में चला जा और वहां पर जाकर के भगवान के इस मंत्र का आप जाप करना, जाओ अपनी भक्ति को सफल करो। अब आज्ञा ली, नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए। और महाराज अब गुरु के दिए हुए वचन के ऊपर ध्रुव को आज इतना अटल विश्वास हो गया, सच्चा विश्वास हो गया कि मधुवन में आकर के वो पद्मासन लगा कर बैठ जाते हैं। ये विश्वास हमारा और तुम्हारा भी बोलो होना चाहिए एक ना एक दिन। कथा को सुन करके सज्जनों, एक महात्मा थे, जंगल में तप करते थे। एक शिकारी शिकार करते थे। देखो संग का बड़ा असर होता है। आपको 5 दिन हो गए बताते बताते, लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं आप। ले लो कथा को। तो वो संत जो थे महाराज, वो भक्ति करते थे, त्रिशूल गाड़ रखी थी उन्होंने अपनी धोने के पास। और इधर वो शिकारी शिकार खेलता खेलता आज संत के पास पहुंच गया और जा करके पूछा, महाराज ये जो आपने त्रिशूल गाड़ रखी है ना, ये किस लिए गाड़ रखी है? तो संत ने एक ही शब्द कहा कि हे शिकारी, हे व्याध, हे निषाद राज, अगर कोई सच्चे मन से है भक्ति करता है तो इस लोहे की त्रिशूल में हरे पत्ते आ सकते हैं। क्या कहा? हरे पत्ते बोलो अब आ सकते हैं। विश्वास हो गया शिकारी को भी कि संत महाराज पक्की बात है। हाँ पक्की बात है। वो भी बगल में अपनी बंदूक लेकर के बैठ गया, गाड़ दी उसने बंदूक विश्वास में, जैसे संत महाराज ने कहा। और भक्ति में ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। थोड़ी देर के बाद सज्जनों क्या हुआ, जंगल में एक बूढ़ी माता ने बहुत बड़ा डंठल लकड़ियों का इकट्ठा किया, सर के ऊपर उठाया नहीं जा रहा था। आवाज लगा रही है, अरे है कोई, अरे है कोई उठाने वाला जो मेरे इस सर के ऊपर इस बोझे को उठा दे। शिकारी के कान में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जाप भी चल रहा है और आवाज भी आ रही है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है। शिकारी के मन में दया जाग गई महाराज कि देखिए ये बूढ़ी औरत ये इसके सर के ऊपर ये बंडल ये बोझा नहीं उठाया जा रहा है। छोड़ दी भक्ति और उसी समय महाराज जंगल की तरफ गए और जैसे बोझा उठाया बूढ़ी माता के सर के ऊपर रखा, जैसे वापस आए तो सज्जनों क्या देखा कि उसकी बंदूक में हरे पत्ते लग चुके थे। बोली बांके बिहारी लाल की। तो ध्यान रखा करो है, 5 दिन हो गए, कथा में विघ्न मत डाला करो। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। चले गए ध्रुव जी भी अब महाराज और जा करके ऐसा आसन लगा दिया महाराज, पहले महीने में 3 दिन के बाद कैंथ आदि का सेवन कर लेना, 3 दिन के बाद एक आधा कैंथ खाना। देखना भक्ति कैसी कठिन होती है। दूसरे महीने में महाराज द्वितीय चालन मासे षष्ठी शस्त्र भगोदनी, 6वें दिन जा करके एक आधा फल कहीं मिल गया तो खा लेना, नहीं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना शुरू हुआ, त्रिपाणाद भी वृक्ष के सूखे पत्ते उसने एक आध पत्ता चबा लेना और फिर बह जाना, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना आया तो महाराज चौथे महीने में 9वें हनी 9 दिन के बाद जाकर के एक आधा पत्ता खाना फिर बैठ जाएगा। 5वां महीना आया महाराज तो 12 दिन के बाद द्वासे हनी और 6ठे महीने में उसने महाराज सब कुछ खाना छोड़ दिया, 12 दिन के अंतराल को भी छोड़ दिया और सज्जनों अब किया लंबा श्वास खींचा और महाराज सारे संसार की हवा को रोक करके रख दिया। बोले बांके बिहारी लाल की।
दृढ़ विश्वास के साथ महाराज कितने महीने लगे बोलो? 6 महीने लगे। अब महाराज ये विश्वास हमारा तुम्हारा भक्ति के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति होना चाहिए। कैसा विश्वास? जैसा विश्वास एक यात्री ड्राइवर के ऊपर करता है, गाड़ी के ऊपर करता है कि मुझे मंजिल ये ड्राइवर पहुंचा ही देगा, है? ऐसा ना हो और ना हो, लेकिन हो अगले ही मोड़ के ऊपर खुदा न खास्ता ऐसी घटना हो जाए, लेकिन विश्वास है कि ड्राइवर मुझे मंजिल के ऊपर पहुंचा ही देता है? होता ना विश्वास सबका, बोलो हाँ या ना? ऐसा विश्वास होना चाहिए जैसे छोटा बच्चा एक माँ के ऊपर करता है? ऐसा होता नहीं है, लेकिन बच्चे को पूरा विश्वास है, चाहे दूध की जगह वो माँ जहर पिला दे, लेकिन बच्चा विश्वास के साथ दूध को पीता है। बुझाया करो, जोर से बुझाया करो, बुझा नहीं उतारी पे अच्छी लगे तो बुझा दिया करो कभी कभी। बोले बांके बिहारी लाल की। उसके बाद हमारा तीसरा आपको उदाहरण देता हूं मैं, ड्राइवर के ऊपर, माँ के ऊपर और महाराज भगवान के ऊपर भी ऐसा ही हमारा विश्वास होना चाहिए। तीसरा विश्वास कब करते हैं हम? जब हॉस्पिटल में कभी दाखिल होते हैं, डॉक्टर के ऊपर करते हैं। वैसे डॉक्टर ऐसा करता नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास पूरा है, चाहे वो इंजेक्शन की जगह जहर का टीका लगा दे, लेकिन हम पढ़े हैं, लेटे हैं, विश्वास है। ऐसा विश्वास हमारा सबके है, ऐसी भक्ति हमारी सबकी इनके चरणों में होनी चाहिए। जैसे 6 महीने पूरे हो सज्जनों, आगे भगवान गढ़ के ऊपर सवार हो करके, और आज कथा के बीच में महाराज सुन लो, भगवान हमारा दर्शन देने के लिए नहीं आए, लेकिन ध्रुव महाराज का दर्शन पाने के लिए आए। जब ऐसे बैठेंगे तो कथा भी ठीक ढंग से कही जाएगी। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। दर्शन देने के लिए आए और महाराज उधर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। भगवान आवाज दे रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अब देखा कि जिस रूप का वो अंदर दर्शन कर रहे थे, उसी रूप को बाहर खींच लिया। अब जैसे ही वो रूप खींच लिया तो ध्रुव जी कुछ हड़बड़ाए और आंखें खोली तो क्या देखा? जो पहले अंदर दिखाई दे रहा था वो सामने खड़े हैं। अब महाराज चरणों में वंदन किया और महाराज पूछा कि भगवान आप कौन है? तो आज भगवान ने कहा, बेटा जिसके लिए तू भक्ति कर रहा था, चिंतन कर रहा था, मैं वही हूँ। मांग क्या चाहता है? भगवान वरदान मांगने के लिए पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी वरदान नहीं मांग रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। मांगने की स्थिति में ध्रुव जी नहीं है। और महाराज जैसे ही इस दृश्य को देवताओं ने आकाश से ऊपर से देखा तो वो भी ऊपर आसमान में हंसना शुरू कर देते हैं। और कथा के बीच में महाराज सुखदेव मुनि जी, परीक्षित जी, ये दोनों भी हंसना शुरू कर देते हैं। बताइए चारों आज इस कथा के माध्यम से हंसना शुरू क्यों करते हैं? देवता इसलिए हंसे कि देखिए आज भगवान मांगने के लिए कह रहे हैं, ध्रुव जी मांग नहीं रहे हैं। अगर हम इसकी जगह होते तो लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के खड़े हो जाते। और हमारा सुखदेव इसलिए हंसे कि आज भगवान ही इनके सामने है, अब क्या मांगना है? क्या मांगा जाए? क्योंकि भगवान ही सबसे दुर्लभ है, सबसे कठिन, सबसे महाराज कठिन है तो भक्ति पाना और भगवान का दर्शन पाना ये दुर्लभ है। वो सामने खड़े हैं सज्जन, अब क्या मांगना? और परीक्षित इसलिए हंसे कि भागवत की कथा मिली और भागवत की कथा के बीच में आज मुझे भगवान का दर्शन हो गया। बोली बांके बिहारी लाल की।
भगवान महाराज बार बार कह रहे हैं, ध्रुव मांग नहीं रहे हैं, समझ गए ध्रुव के भाव को और अपने दिव्य शंख का मारा स्पर्श कर दिया। मूकम वाचालम करोति पंगु लंघित गिरम है। और जैसे ही वो शंख का स्पर्श हुआ महाराज, सारे वेद ग्रंथों का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो गया। और आज महाराज बिना मांगे ही ध्रुव को जो मांगना नहीं चाहता था वो मिल गया कि बेटा तूने ये भक्ति इसलिए की कि पिता की गोदी का प्यार चाहता था ना तो बैठ आज, क्योंकि मैं ही सारे संसार का बाप हूँ, मैं ही सारे संसार का पिता हूँ। आज मेरी गोदी में आकर के आनंद ले। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब सजनों, ध्रुव जी महाराज गोदी का, सारे संसार के पिता की गोदी का आनंद ले रहे केवल 6 महीने में। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोलो प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। वो प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हरि बोल। पोथी पर जगमुआ पंडित हुआ न कोई। पोथी पर हुआ जग न कोई। पोथी पर जगमुआ पंडित हुआ न कोई। पोथी पर जग हुआ पंडित भया न कोई। वो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े। वो ही पंडित होए। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस। कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस। मेरा चुन चुन खाइयो मांस। वो मेरा चुन चुन खाइयो मांस। वो दो नैना मत खाइयो, दो नैना मत खाइयो। मुझे शाम मिलन की आस। प्रेम आनंद हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब आनंद हो गया, रोम रोम संत हो गया। हरि बोल।
लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। ओ लाली ढूंढन मैं गई, लाली ढूंढन मैं गई, ओ लाली ढूंढन मैं गई, लाली ढूंढन मैं गई। वो हो गई लालों लाल प्रेम जब आनंद हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बाल कृष्ण भगवान की प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जो माता पिता शत्रु बन गए थे पहले, वो भी गले से लगा लेते हैं। अब महाराज अपनी असली माता सुनीति के पास आए और चरणों वंदन किया और रो रो करके ध्रुव जी महाराज अश्रु बहा रहे हैं चरणों में। हे माँ, तेरी जैसी माँ संसार में सबको मिले। क्या कहा? तेरी जैसी माँ संसार में सबको मिले, क्योंकि आज आपने मुझे अच्छा ज्ञान दिया और उस ज्ञान को पा करके मैं जंगलों में गया। और माँ, आज सारे संसार का जो बाप है, पिता है, उसके चरणों में बैठ करके, उनकी गोद में बैठ करके आज वो मुझे सुंदर नजारा देखने को मिला, आनंद मिला। बोले बांके बिहारी लाल की। हमारी तुम्हारी तरह होता तो क्या अड़िया बोल है ना, आते टांग तोड़ा उनमें, क्योंकि भगवान का साथ जो मिल गया, दर्शन जो मिल गया, वरदान जो मिल गया। लेकिन ध्रुव ने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले आकर के जिस मां ने महाराज डांट लगाई थी, उसके चरण स्पर्श किए। बोली बांके बिहारी लाल की। कथा क्या कहती है कि जो हमें भगवान से मिला दे, चाहे वो कैसा भी हो, वो हमारा मित्र, और जो भगवान के चरणों से हमें दूर कर दे, वो पाकिस्तानी शत्रु है हमारा। बोली बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। तो इस तरह महाराज ये ध्रुव जी महाराज का चरित्र। तो इसके बाद अब सुखदेव मुनि